रुकना बता भी रहे के साथ अन्याय करना बंद करो। गरीब है बोल के काम करने भेजता है, समझे ना, लेकिन लोग समझता नहीं है। उसको बुलाइए, उससे बात करना है, उसको कुछ ना करें। जो भी इस तरह का अमानवीय घटना को अंजाम दिया है उसे कड़ी से कड़ी कानूनी सजा मिले, उसे फांसी की सजा मिले। जिस तरह से हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा हूँ, ये बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। सिर्फ हत्या नहीं है बल्कि निर्मम हत्या है। पोस्टमार्टम में अगर छेड़छाड़ होता है, सुन लो, हम लोग कितना बड़ा ऐसा कराए हैं। पोस्टमार्टम में बोर्ड बैठता है, ठीक है, बोर्ड बैठेगा, बोर्ड में जो डॉक्टर है तो डॉक्टर भी कल नहीं बचेगा। ठीक है, और जेल छोड़ने के नहीं, चिंता एकदम मत करिए, ठीक है। पुलिस किसी प्रकार से गड़बड़ी करेगा या डॉक्टर गड़बड़ी करेगा तो उसका हम लोग है ना उसके लिए। हम लोग आँख बंद नहीं रहेगा। उसका कहना है गिर के मर गई, जब गिर के मरी तो उसको लाना नहीं था, डायरेक्ट यहाँ फोन करना था ना गार्जियन को कि आपका बच्चा ऐसा हो गया, तो हम वहाँ पहुँचते हैं। नहीं मानेगा, बताइए। अरे बेवकूफ थोड़ी हम लोग है, दिख रहा है। जिसका घर का बच्ची को ऐसा हुआ है, फिलहाल के लिए बहुत गरीब परिवार है, कम से कम मुआवजा इसका 1 करोड़ दिया जाए। जान का कीमत 1 करोड़ कोई ही नहीं है। एक किडनी बेचने से 1 करोड़ मिलता है, और उसका जान को लेके हो सकता है ये लोग बहुत किसी के किया होगा। किडनी को भी माने मारने के बाद सेटिंग करके वहाँ पर पोस्टमार्टम में किडनी को भी बेच दिया जाएगा। इसलिए 1 करोड़ इसका मुआवजा देना चाहिए, और 1 नौकरी उसका घर परिवार को खबर करना चाहिए, या किसी माध्यम से खबर करना चाहिए गाँव में कैसे ऐसा बात है। उसको मारने के बाद गाड़ी में अपना बैठा के डेड बॉडी को घर पहुंचाती है। क्या हिम्मत है, अभी समझ रहे हैं। जो कुमारी है, खुशबू कुमारी जो है, जो मृतक है, और मृतक का जो परिवार है मुगल प्यासल थाना के बाहर बैठल है, और जो आरोपी है सुषमा देवी, उसको थाना में चेयर में दिया जा रहा है, चेयर दिया जा रहा है। और जो संजय राम की नाम आ रहा है और अन्य जो लोग हैं इसमें शामिल हैं, उसको सजा होनी चाहिए। जोहार, आदाब। आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। अभी हम पहुंचे हैं काके थाना पर। एक बच्ची जिनका निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया है। वो बच्ची कहाँ की थी तो आपको बता देते हैं, बुढ़मू थाना के उमेडंडा गांव के निवासी थे, जो 4 वर्ष पूर्व उनको काम करने के लिए लाया गया था काके प्रखंड के चेड़ी मनातू गाँव में। तो आप लोग चाहे जो भी हो, आदिवासी हो, किसी भी धर्म विशेष समुदाय से हो, कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर आप लोग कहीं पर काम करने के लिए अपने बच्चे को, बच्चियों को काम करने के लिए अगर भेज रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। ये बहुत बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए दोस्तों। ये घटना रांची जिला के बुढ़मू थाना अंतर्गत उमडंडा गांव है। एक बच्ची है खुशबू कुमारी, उन्हें 4 वर्ष पूर्व काके प्रखंड के चेड़ी गांव लाया गया था काम करने के लिए। वो जो भी लाए थे, एक सरकारी अधिकारी है महिला, वो महिला कह के लाए थे कि हम इनको शादी कर देंगे, विवाह कर देंगे, उनको पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उठाएंगे। लेकिन आज क्या हुआ, उनका संदिग्ध स्थिति में उनका शव मिला। आप लोग सतर्क हो जाइए। काम करने के बजाय 4 साल रही बहुत अच्छे से, और बीच में क्या हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, उमडंडा क्षेत्र के लोग, बुढ़मू क्षेत्र के लोग, और इस क्षेत्र के लोग भी उपस्थित हैं। जनप्रतिनिधि लोग जिसे कह सकते हैं यहाँ पर उपस्थित है। तो जानते हैं क्या क्या मामला हुआ है, ये डायरेक्ट इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा खुशी कुमारी नाम है। जो लड़की करे उसकी दीदी है, हम बड़की दीदी। कितने आप लोग भाई बहन थे? हम लोग पहली मम्मी का तो 5, तो एक भाई डेट किया, तो हम लोग 2 बहन और 1 भाई बचे हैं। सबसे पहले बताइए, वो बच्ची आई थी और उनका नाम क्या था और कितना वर्ष? उसका नाम तो खुशबू कुमारी है। कुमारी कितना वर्ष की थी? उसको 14 साल हो रहा था। कितना पहले आए थे यहाँ पर काम करने के लिए? यहाँ हो गया 2-3 साल। अच्छा, उनको लाया गया था या फिर अपने से आई थी? लेडीज से गई थी, मैडम गई थी सुषमा देवी। अपने खुद से उमडंडा गई थी? हाँ, खुद गई थी। वही का उमडंडा का बोली कि हम उमडंडा का संजय है, वही मतलब हाँ, वही बोली कि ले जा रहे हैं हमको साथ में काम करने के लिए, है ना? साथ में ले जा रहे हैं, अच्छे से रखेंगे। शादी ब्याह पूरा अथी ले ली थी वो। हम लोग नहीं जान रहे थे कि ऐसा करेगी वो। धंधा करती थी, मेरे बहन धंधा नहीं की, इसलिए उसको बेरहमी से मार दिया गया सर।
अब बताइए हम क्या करें, उसको न्याय मिलना चाहिए मेरे बहन को। अच्छा, कुछ रिलेशन में वो लगती थी या फिर ऐसे जाके ले आई थी? नहीं, वो संजय राम का कोई लगते हैं। संजय राम का हाँ भैया कुछ हाँ नहीं, ड्राइवर नहीं है वो, संजय राम का कोई अपने रिश्तेदार है। हाँ, रिश्तेदारी लगते हैं। तो कैसे कैसे बात हुआ था? वो क्या बोले थे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे या फिर हाँ काम सब करवाने के बोली थी कि हम पढ़ा लिखा पूरा ले लेंगे, शादी ब्याह सब कर देंगे, इस तरह बोल को लेगी थी। लिए? अच्छा, मतलब पढ़ाई लिखाई शादी विवाह अपना पूरा मतलब जिम्मेवारी हाँ के साथ पूरा आई थी। जिम्मा उठा ली थी कि हम सब अथी कर बीच बीच में देंगे। आया संपर्क था आप लोगों से उनका? नहीं, हम लोग से उतना बात नहीं होता था। बोलो मैं डाल देते ना। जब 4 साल के अंदर में आए यहाँ पर, 4 साल हो गया लगभग आप लोग बता रहे हैं, इस दौरान में कभी आप लोग का बातचीत होता था क्या? नहीं, उससे मेरा बात नहीं होता, बात तो होता था पापा से खाली होता था, तो हम लोग पापा से कितना नहीं पहले बात हुआ फिलहाल? 2 साल होता था। कभी कभी उतना भी बात नहीं करती, कभी कभी सहते होता था। मेरा बहन के साथ गलत हुआ है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, आज आप लोगों को कब पता चला? हम तो यहाँ नहीं रहते थे, अपना नानी घर में रहते थे। अचानक फोन आया कि तुम्हारी बहन डेट कर गई, तो हम लोग का अचानक है कूद। तो सुने के बुढ़मू थाना जो शायद 100 को पहुंचाया गया था। हाँ बुढ़मू थाना। बुढ़मू थाना। हाँ खाली से जब बताओ ना कहाँ तो आप कौन हुए? उसका बड़े पापा हम लोग। हाँ, हम तो घर में थे 12 बजे, तो हमको हमारा भाई जो मछली मारने वाला व्यक्ति है तो गया था मछली मारने, तो हमको अचानक फ़ोन किया कि भैया कहाँ हमके घर पे हैं। तो बाहर निकल के देखो तो कोई गाड़ी गया है, सो आए हैं मुनि। हमके कौन मुनि आया रे? तो नहीं, मछली मुनि। तो हम देखने लगे तो कोई नहीं, कोई गाड़ी वाला नहीं। फिर बाद में फ़ोन किया कि नहीं ऐसा ऐसा बड़ा मैंने बात है, सो ब्रेन हैंग हो गया। क्या के बोला ब्रेन हैंग हो गया, सो लहास आ रहा है घर। तब हम दौड़ने लगे यार, पूरा एकदम व्यथित हो गया हम कि भाई क्या हुआ। दौड़ने गए ये किए, फिर जो संजय राम है जो जिसके मार्फत हो गया था, उसके पास फ़ोन लगाया तो बोला कि हाँ चाचा क्या हुआ। हम बोले कि बाबू ऐसा ऐसा जो गलत मैसेज आ रहा है सो पता करो ना। अच्छा हाँ चाचा हमको पता नहीं है, हम पता करके बोलते हैं। उसके बाद फिर से वो हमसे फ़ोन नहीं किया, ना बात किया, कुछ नहीं। उसके बाद इसको लेडीज़ बोलता हम घर तक भी नहीं देखे थे, और घर नहीं देखा तो ले कैसे गया और फिर लहास लेके कैसे पहुँच गया। कितना देर रही होगी जो पहुंचाने गए थे? वो हमको लगता है लगभग 1 से 1.5 घंटा वहाँ रहे। तो उस समय आप लोग से किसी से बकझक वैसा कुछ नहीं हुआ? नहीं कोई बात नहीं, वहाँ तो पहुँच तो उठा गया कि मार देंगे, ये कर देंगे, गाड़ी फोड़ देंगे। हम कहने वैसा नहीं। प्रशासन पहुँच गया, बोला कि नहीं वैसा कोई बात नहीं होगा, सभी होगा। अब प्रशासन यहाँ बुढ़मू लाया, बुढ़मू से मैंने बोल दिया कि नहीं से अब ऐसे ऐसे करो। अब अंदर घुसा के का लिखा पढ़ी कर दिए। अब रोड में भी धीरे धीरे कहीं वहाँ रोक रहे हैं, कहीं यहाँ रोक रहे हैं, उसे करते करते यहाँ पहुँचे। अब यहाँ भी आया तो यहाँ भी देख रहे हैं कुछ। यहाँ जिसका घर का लड़की मरा है वो भूखे प्यासे है, और उसको खड़ा कर करके खाना पीना खिलाते लाया गया रहा। यही बात है ना। हाँ, सबको जगह जगह में उसको खाना पीना खिलाते आ रहे हैं। सबका सब भूखा है सुबह से। उसको बैठने के लिए भी यहाँ कुर्सी मिला जा रहा है। अरे यहाँ का गार्जियन बताइए गलत है ना, इसलिए अंदर में बैठा थाना का, अंदर थाना के अंदर में बैठा है। और बाकी का हम लोग का परिजन देखिए, बाहर में हम लोग बैठने का मौका नहीं मिलता। बाहर जाइए, बाहर जाइए तो कहता है बाहर जाके बैठो कहके, तो क्या बात हो रहा है हम लोग को मालूम नहीं है। कैसे पता चला आप लोग अंदर बैठा है? अभी हम लोग अंदर गए थे ना, बड़ा बाबू से मिलने देखे के ना हम लिए। लोग जाके के बैठल हुआ है सर। बोले हम लोग का न्याय दीजिए, तो नहीं तुम लोग जा बाहर से अति बोलाएंगे कहके बोल रहा है बड़ा बाबा। देख सकते हैं जैसा जिस तरह से आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं नौकरी का और पैसे का ये कुछ ज़्यादा ही मतलब दिखाई दे रहा है। आप लोग खुद समझ सकते हैं। अभी और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। जिनके घर में ऐसा हुआ और जो सरकारी अधिकारी भी बताई जा रही है, ये यहाँ पर अंदर बैठी हुई है, क्या बात है? सही बात है? सही बात है, बिल्कुल हमको फ़ोन के माध्यम से पता चला। हाँ देखिए, वो भी सरकारी है, सरकारी अफसर है, वो भी सरकारी में ही कार्य करत रहा है। और वो कहीं ना कहीं लिपापोती का काम करा रही है, क्योंकि पहले जब बॉडी लेकर वो चली गई वहाँ पे, जो मृतक है उसको लेकर उसका घर चली गई। अब घर जाने के बाद क्या हुआ कि जब उसको थाना में भेजा गया तो थाना में उसको चेयर दिया जा रहा है बैठाने के लिए। खुशबू जो कुमारी है, खुशबू कुमारी जो है, जो मृतक है, और मृतक का जो परिवार है भूखल प्यासल थाना के बाहर बैठल है। और जो आरोपी है सुषमा देवी, उसको थाना में चेयर दिया जा रहा है बैठने के लिए। तो क्या है ये बताइए उसको खाने पीने का सारा सुविधा मुहैया करा जा रहा है एक आरोपी को। तो कहाँ है मेरा कानून? झारखंड में कानून व्यवस्था क्या है? अब बताइए, उसका जितना परिजन है सब भूखल प्यासे पड़ा, वो मिलना तक नहीं चाह रहे हैं उन लोग से। जो मृतक है, जो मृतक परिवार है, उनसे बड़ा वो मिलना भी नहीं चाह रहे हैं। कहाँ है कानून व्यवस्था झारखंड में? अब बताइए, 14 साल का बच्ची जो है, खुशबू कुमारी 14 साल का बच्ची है, इसको 4 साल पहले बहला फुसला के लाया गया कि हाँ हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इसका शादी ब्याह करा देंगे। और लाने के बाद उसका गार्जियन जो है
उसके गार्जियन के नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है। कोई संपर्क नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। और लड़की को मार के पीट के उसका साथ जघन्य अपराध करके एक तरह से बोलिए कि उसका बलात्कार किया गया वो लड़की के साथ में, 14 साल के बच्ची के साथ में। बहुत डेंजर टाइप से उसका ये निर्मम तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और लास्ट में क्या किया गया, वो लड़की को जान से मार दिया गया। अभी तो जो होना था हो गया। अभी प्रशासन से आप लोग क्या गुहार कर रहे हैं? प्रशासन से हम लोग यही गुहार कर रहे हैं कि भाई दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, दोषी को फांसी दे और प्रशासन अपना जो तरीका है उस तरीके से, अपना जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से कानूनी कार्रवाई करे। अगर लिपापोती का कार्य करेंगे प्रशासन तो फिर हम लोग बॉडी रख के रोड जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और पुतला दहन का काम करेंगे हम लोग। फिर बीच में प्रशासन नहीं आना चाहिए। हाँ, आज बच्ची को बताइए कि फोन कर खबर करना चाहिए या किसी माध्यम से खबर करना चाहिए गांव में कि ऐसा बात है। उसको मारने के बाद गाड़ी में अपना बैठा के डेड बॉडी को घर पहुंचाती है। क्या हिम्मत है, अभी समझ रहे हैं कितना हिम्मत है इसको। और कानून को अपने ये लोग जेब में रखते हैं, इनको कोई डर भय नहीं है। लाया, उसके साथ गलत किया, उसको मारा और मारने के बाद उसको घर पहुंचाने के लिए डेड बॉडी ले जा रहा है। इसलिए कि गरीब परिवार से है लोग, बच्ची का परिवार गरीब है, ये लोग न्याय के लिए बहुत दूर तक नहीं जा सकता है, अभी जाएंगे इसलिए गया है। उनको काफी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और आरोप लग रहा है। यही तो भाई साहब व्यवस्था है। आज कानून और न्याय ये अमीर लोग अपना पॉकेट में लेके चलते हैं। एक गरीब बेटी को उसके साथ गलत करके उसके हत्या कर दिया और डेड बॉडी को लेकर यही जो सुषमा कुमारी है जिसके यहाँ वो काम करती थी, वो पहुँचाने वहाँ घर जाती उमेर डंडा, और वो आरोपी है। वो आरोपी को थाना में बैठा के रखा है। आप समझिए, हम लोग यहाँ पर आके मांग कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं कि अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे अपराध करने वाला किसी श्रेणी से आता हो, अगर आम जनता हो या सरकारी अधिकारी हो या किसी वर्ग से हो। अपराध किया है, उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया है और बच्ची को बेरहमी से मार के उसका हत्या कर दिया है और हत्या करने से पहले ना जाने क्या क्या उसके साथ गलत किया होगा। इसलिए हम सब परिवार वाले के साथ खड़े होकर हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। और जो आरोपी है सुषमा कुमारी और जो संजय राम की नाम आ रहा है और अन्य जो लोग हैं इसमें शामिल हैं, उसको सजा होनी चाहिए ताकि इस प्रकार से कोई गरीब बेटी के साथ आने वाला निकट भविष्य में घटनाएं न हो। यही हमारे साथ अभी बात किए भाजपा के वरिष्ठ नेता कमलेश राम जी, इनका भी स्टेटमेंट सुने और परिजन का भी स्टेटमेंट सुने। भैया आपसे सवाल करना है कि आप लोग इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में काफ़ी उभर कर आए हैं और हमेशा समस्या का निष्पादन करते आ रहे हैं। इसको आप आज जो ये निर्मम तरीके से हत्या हुआ है इस बच्ची का, खुशबू कुमारी का, आपका क्या विचार है वो थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो इस नाबालिग बच्ची का जिस प्रकार अमानवीय घटना के साथ निर्मम हत्या की गई है, मैं इस हत्याकांड का घोर निंदा करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। और जो भी इसका दोषीदार है, जो भी इस तरह का अमानवीय घटना को अंजाम दिया है, उसे कड़ी से कड़ी कानूनी सज़ा मिले, उसे फांसी की सज़ा मिले। जिस तरह से हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा हूँ, ये बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। सिर्फ हत्या नहीं है बल्कि निर्मम हत्या है। और उसके साथ जिस तरह से लग रहा है कि कई एक महीनों से उनके साथ इस तरह के अमानवीय घटना को अंजाम दिया जा रहा था। उनके चोट के जो निशान हैं वो लगभग 15 महीना दिन पुराना भी दिख रहा है, ताज़ा भी दिख रहा है। जो उसके चेहरे को कुचा गया है, कान में खून का निशान है, माथे पर चोट के निशान है। उसके अलावा करीब हफ्ता 15 दिन पहले का हाथ पैर में भी जो दिख रहा चोट, तो जो भी जिनके पास भी थे, जैसा ज्ञात हो रहा है लोगों के बीच के CDPO के कोई प्रशासनिक अफसर हैं और उनके यहाँ इस तरह का माने बच्ची रह रही थी। अब बाकी पुलिस प्रशासन इस पर मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि निष्पक्ष रूप से जांच हो। और मैं IPS मैडम से भी बात किया था, उन्होंने खुद घटनास्थल का मुआयना करने के लिए गए हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी से इस हत्याकांड का निष्पक्ष जांच करेगी और बहुत जल्द जो हत्याकांड हुआ उसका अभियुक्त का उद्भेदन होगा। और मैं सख्त लहजे से मांग करता हूं प्रशासन को कि बिना किसी के दबाव में आए हुए निष्पक्ष रूप से उस बच्ची के साथ जिस तरह से घटना हुई है, दफ़ा 302 के तहत निर्मम हत्या से फास्ट ट्रैक में इसका पोस्को एक्ट के तहत इसका जांच होनी चाहिए, ऐसा प्रतीत होती है। परिजनों से भी पता चल रहा है कि उसके साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को भी अंजाम दी गई है, तो ये जांच में पता चलेगा और जांच हो रही है।
और यदि अगर इस तरह का मामला है तो पॉस्को एक्ट भी धारा लगाते हुए फास्ट ट्रैक में इस पर सुनवाई हो और दोषी जो भी हो, चाहे बड़े से बड़े अधिकारी क्यों ना हो, इस तरह की घटना में जो संलिप्त है उसे कड़ी से कड़ी कानूनी सजा मिले। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हमें परिजन के लोगों के द्वारा फ़ोन आया था सुबह दोपहर के 3-4 बजे, और चूँकि मैं यहाँ पर था नहीं, कहीं दूर में गया हुआ था, फिर मैंने आया और प्रयास किया। चूँकि जिस गांव में गया था मैं वहाँ भी गया था, चरी मनातू भी गया था, वहाँ से परिजनों से भी जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने कई ग्रामीणों के द्वारा भी पता चला कि उस बच्ची के साथ बहुत पहले से जिनके यहाँ रह रहे थे उसके द्वारा काफ़ी प्रताड़ना की जा रही थी, और वर्तमान की घटना भी मुझे लगता है कि उसी का एक हिस्सा है, और अधिकारी को सख्ती से पूछताछ करने पर दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप भी हमारे सामने सुने होंगे, परिजनों का ये आरोप लग रहा है लगातार कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, जो अपराधी है, आरोपी है, जो इनका नाम आ रहा है। प्रोटेक्शन हमें लगता है कोई वो प्रोटेक्शन का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से घटना हुई एक नाबालिग बच्ची के साथ में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं प्रशासन अधिकारी से भी कहना चाहूँगा कि बच्ची सबका होता है, और जिस तरह से घटना हुई है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और यदि अगर इस तरह का घटना में उसके दोषीदार है, कोई हत्या की है, तो किसी के दबाव और प्रोटेक्शन में नहीं आकर के निष्पक्ष जो कड़ी से कड़ी कानून की जो प्रावधान है कानून का, उसके तहत उसे अधिक से अधिक कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। देख सकते हैं हमारे पीछे साइड में महिलाएं भी काफ़ी उपस्थित हैं, देख सकते हैं थाना में है। यहाँ पर नेता जनप्रतिनिधि और काफ़ी मीडिया वाले भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी फिलहाल हम जानने का प्रयास करते हैं। दादा, आप लोग का डिमांड क्या है? आप लोग लगातार कुछ घंटों से यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। अभी 100 को तो फिलहाल सुन रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया। फिलहाल तो हम लोग का डिमांड है, जो कांड किया है उसको फांसी या उम्र कैद होना चाहिए, और जो जिसका घर का बच्ची को ऐसा हुआ है, फिलहाल के लिए बहुत गरीब परिवार है, कम से कम मुआवजा इसका 1 करोड़ दिया जाए। जान का कीमत 1 करोड़ कोई ई नहीं है। एक किडनी बेचने से 1 करोड़ मिलता है अभी, और उसका जान को लेके हो सकता है ये लोग बहुत किस्म के किया होगा। किडनी को भी माने मारने के बाद सेटिंग करके वहाँ पर पोस्टमार्टम में किडनी को भी बेच दिया जाएगा। इसलिए 1 करोड़ इसका मुआवजा देना चाहिए, और एक नौकरी उसका घर परिवार को होना चाहिए। हम लोग का यही मांग है। लेकिन जो ऐसा कांड किया है उसका पत्नी को भी माने दंडित मिले, और उसका पति को तो उम्र कैद नहीं मिले तो मिले, यही मांग है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकुल नायक हुआ। ये भी आरोप है कि प्रशासन द्वारा उन्हें काफ़ी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, जबकि ये लोग लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी से आए हैं। अभी तक इन लोगों को बैठने के लिए भी कहा नहीं गया है। आए हैं ये सारे जो है बुढ़मू क्षेत्र के उमरडंडा गांव से है, जो बच्ची का रेप करके उन्हें हत्या कर दिया गया, वही बच्ची के परिजन हैं। अभी फ़िलहाल समय हो रहा है, लगभग 8 बजने को है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग भी हैं। 1 करोड़ रुपये का डिमांड किए हैं इन्होंने, 1 करोड़ और एक सरकारी नौकरी दिया जाए। जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिजन है। देखते हैं अभी 100 पोस्टमार्टम के लिए रांची गई हुई है। रांची की रिम्स आने के बाद क्या सूचना मिलता है आपको बताने का प्रयास करेंगे।